प्रिंस करीम आगा खान, जो इस्माइली शिया मुसलमानों के 49वें इमाम थे, 4 फरवरी 2025 को 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। फ़ख्र न्यूज़ ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान की रिपोर्ट। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिंस करीम आगा खान इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। प्रिंस करीम आगा खान 13 दिसंबर 1936 को जनीवा स्विट्जरलैंड में पैदा हुए। 1957 में अपने दादा सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान सोम के इंतकाल के बाद 20 साल की उम्र में इमामत का मनसब संभाला। तालीमी और फलाही खिदमात उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इस्लामी तारीख में BA की डिग्री हासिल की। उनकी क़यादत में आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क AKDN ने तालीम, सेहत, सकाफत और इक्तिसादी तरक्की के मैदान में नुमायां खिदमात अंजाम दी। पाकिस्तान में आगा खान एजुकेशन सर्विस और आगा खान हेल्थ सर्विस जैसे इदारे उनकी सरपरस्ती में कायम हुए, जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मायारी तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। प्रिंस करीम आगा खान ने 1969 में सलीमा आगा खान से शादी की, जिनसे उनके 3 बच्चे ज़हरा आगा खान, रहीम आगा खान और हुसैन आगा खान हैं। 1995 में उनकी तलाक हुई। बाद में 1998 में उन्होंने गाब्रियल रेंट्स से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा अली मोहम्मद आगा खान है। ये शादी भी 2011 में तलाक पर मुंतज हुई। प्रिंस करीम आगा खान की वफात से इस्माइली बरादरी और दुनिया भर में उनके पैरोकारों को गहरा सदमा पहुंचा है। उनकी फलाही और इंसानी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में एक जामे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए 15,000 बसों की मजीद ज़रूरत है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलमी बैंक वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची में एक जामे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए तकरीबन 15,000 नई बसों की ज़रूरत है, जबकि इस वक्त शहर में सरकारी और निजी शोबे में मजमूई तौर पर सिर्फ 1029 बसें फ़ाल हैं, उनमें पीपल्स बस सर्विस की 240 बसें, BRT की 100 बसें और निजी शोबे की 699 पुरानी बसें शामिल हैं। हुकूमत सिंध इस कमी को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। हाल ही में पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसें खरीदने का फैसला किया गया है। उसके अलावा शहर के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में 500 मुकम्मल इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। मजीद बरा हुकूमत सिंध ने कराची में डबल डिकर बसें मुतारिफ करवाने का भी ऐलान किया है, ताकि शहर के ट्रांसपोर्ट के मसाइल को कम किया जा सके। इन इक़दाम का मकसद शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियात को बेहतर बनाना और शहरियों को आरामदेह और मौसर सफरी सहूलियात फराहम करना है।